वालेकुम सब दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त फ्री से होंगे। तो उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो को जो है ना देखा। तो दोस्तों आज हम आपको कोरियन काउंटिंग के बारे में बताएंगे। कोरिया में जो है वो दो किस्म की काउंटिंग है, एक सिनो कोरियन है और एक प्योर कोरियन है। प्योर कोरियन की तारीफ ये है कि ये चीज़ों को गिनने, उम्र बताने और टाइम में घंटे के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक दफ़ा बोल के बताता हूँ कि चीज़ों को गिनने, उम्र बताने और टाइम में घंटे के लिए इस्तेमाल की जाती है और बाकी हर जगह पर जो है वो सीनो कोरियन इस्तेमाल होती है। तो आज हम आपको सीनो कोरियन के मतलब बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चिल हल हु शी। दोस्तों ये 10 तक जो है मैंने सीनो कोरियन लिखी है, तो मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। इल ई सम सा ओ युग छिल हल हु शी। दोस्तों ये 10 तक थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 100 तक गिनती जो है मैं समझाऊंगा आपको, फिर मैं आपको 1000 तक बताऊंगा, फिर मैं आपको 10,000 तक बताऊंगा। तो कोरिया में जो है दोस्तों वो कोई भी बंदा जाता है तो उसकी तनख्वाह जो होती है कोरियन वॉन में वो कम से कम जो है 10 लाख से ऊपर ही होती है। 20 लाख अब तो जो चल रहा है उसमें तकरीबन 20 आप कह सकते हैं या 20 से आप कह सकते हैं। तो मैं आपको 20 लाख से लेकर करोड़ तक समझाऊंगा, बल्कि करोड़ से भी ऊपर तक समझाऊंगा, बल्कि करोड़ तक बहुत है, क्योंकि हर बंदे को जो है वो करोड़ तक जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो तनख्वाह होती है 1.5 लाख में तो आपकी तनख्वाह होती है। तो मैं आपको आज गिनती और रकम, बड़ी से बड़ी रकम एक इजी से फार्मूले से बताऊंगा जो आप देखकर इजीली कोई भी रकम बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं आपको गिनती बताता हूँ। इसी तरह अभी दोस्तों अभी ये देखिए कि 10 को क्या कहते हैं, शिप कहते हैं 10 को। इसी तरह अभी ये है सॉरी। तो
दोस्तों 10 के आगे आता है 11। तो दोस्तों ये जो है शिप, ये कहते हैं 10 होता है शिप। आपने ये शिप लिखना है, ये 10 है। 10 के सामने बस आपने इल लगाना है एक, तो ये बन जाएगा शिप इल, शिपिल, शिपिल। इसी तरह आपने शिवसा, शिवो, शिन्यु। अच्छा 16 के मतलब मैं आपको बताऊं कि जो 16 है ना, इसको आपने बोलना कैसे। दोस्तों जब इसको जो है ना बोलने का तरीका वो ये है कि इसको आपने शिव युग भी नहीं कहना, शिव युग भी नहीं कहना, इसको आपने कहना है शिम युग, शिम युग। जो कोरिया में बोला जाता है वो ऐसे बोला जाएगा। शिम युग। ये कोरियन ज़बान जो है ना बोलने में लिखने में एक फार्मूला है कि जब भी वियोग के सामने इयों की आता है, कुछ लफ्ज़ों में आता है कुछ में नहीं आता, तो आपने इसको बोलना है शिमयुग, शिमयुग। इसी तरह शिपचिल, शिपफल, शिपकू और फिर 20 को आपने कैसे कहना है ईशी। अभी ये जो है ये आखिर पे आ रहा है तो पे की आवाज आएगा, इसलिए आपने इसको कहना है ई शिप। आपने इसको क्या कहना है ई शिप। इसी तरह 21, 22, 26, इस तरह ये देखें, इस तरह ये आपने पढ़ा था ना शिम्यू, इसी तरह ये भी इशिम्यू। आप ज्यादातर देखेंगे कि इसको जो आपने पढ़ा है, किसी से पहले पढ़ा होगा या कोई पढ़ाएगा तो वो ईशिप ही पढ़ाएगा आपको। लेकिन जो है ना, हम भी जो इधर जो मैंने अकेडमी बनाई हुई थी जिधर मैं लड़कों को पढ़ाता था, उसमें मैं भी ईशिप ही पढ़ाता था। लेकिन मैं
अभी YouTube पे ये वीडियो शेयर करूँगा, उस पर मैं आपको मुकम्मल जो किस तरह इसको बोलना है वो बता रहा हूँ। तो ये बोला जाएगा ईशिम्योग, ईशिम्योग। इसी तरह समशीप, समशीप। तो दोस्तों इसी तरह ये आपने करना है, साशीप, ओशीप, युगशीप, छिलशीप, फलशीप, टूशीप। और ये देखिए ये 90 तक। और सो ठीक। तो दोस्तों ये आपकी काउंटिंग हो गई 100 तक। तो मैं भी 100 तक जो है ना इस वाइट बोर्ड पे लिख तो नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको ये समझाने का तरीका जो है ना बता दिया। इसी तरह आपने सारी लिखनी है, इस तरह ये मैंने आपको बताया। तो एक के आगे अभी मैं आपको 100 से आगे गिनती बनाने का तरीका बताऊंगा कि 100 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर सॉरी 999 तक जो इकाई यूज होगी वो फेक की होगी। 100 से लेकर 999 तक जो इकाई होगी यूज वो फेक वाली इकाई यूज होगी। तो देखो दोस्तों, अगर आपने लिखना है 222, 205 या 340 या 599 या 788 या जैसे। तो दोस्तों ये जो था ना अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये अगर आपने 100 से 999 तक अगर कोई भी रकम लिखनी है ना तो ये फेक वाली इकाई यूज करनी है। जैसे कि ये क्या है 205 है ना, तो अभी आपने क्या करना है, जिस तरह आप ई शीप, सम शीप, सा शीप लिख रहे थे ना, इसी तरह आपने क्या करना है कि ये 100 है ना, तो ये जो 2 है ना ये क्या बनेगा ई फेक ओ। ये क्या हो गया 2 फेक 100 और ओ 5, यानी क्या कितने बन गए ई फेक ओ 205 ई फेक ओ, ई फेक ओ 205। इसी तरह क्या आगे 348 है, तो फिर क्या होगा आगे, पहले जो है ना 2 था तो ई था, अभी जो है ना 3 है तो सम होगा, सम फेक यहां तक बन गए 300। आगे क्या है 48, तो 48 को आपको मैंने किस तरह पढ़ाया था कि कहते हैं साशिप फल, साशिप फल। तो फिर ये क्या होगा, सामने ये 300 हो गया तो आगे आएगा सा शिप फल।
सम फेक सा शिप फल। वैसे जब आपने ये शिप फल बोलना है ना, तो शिप फल अलग-अलग नहीं बोलना, आपने एक ही बात में बोलना है समफेक सा शिप फल, समफेक सा शिप फल। तो ये क्या होगा 348। इसी तरह आ गया 592 ओ फेक खू शिप ई। ओ फेक 500 खुशी पी 92 592। इसी तरह आपने क्या कहना फिर ओ फेक खुशी ई। इसी तरह आ गया 788 छिल फेक फल शिप फल। इसी तरह खू फेक खू शिप खू फेक खुशी खू खू फेक खुशिप खू। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि ये 999 तक जो है ना आप रकमें बना सकते हैं। इसके आगे जो इकाई शुरू होती है वो शुरू होती है 1000 की, और 1000 को कहते हैं छन। तो अब 900 1001 से लेकर 9999 तक जो इकाई इस्तेमाल होगी उसमें वो छन होगी। तो अभी आप 1000 से लेकर कोई भी रकम लिखेंगे तो बस आपने छन वाली इकाई का इजाफा करना है, और साथ में यही फेक वाली इस्तेमाल होगी। जैसा कि ये क्या है जी 1001 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि छन। ये क्या है छन, छन कहते हैं 1000 को, और इल छन इल ये बन गया 1001। छन इल। इसी तरह आपने लिखना है तो दोस्तों मैं आपको छन वाली इकाई की ये 4 जो रकमें हैं ये बनाना बताता हूँ। जैसा कि ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने देखना है कि इधर क्या है। अगर 4 हिस्सों में रकम आ रही है तो वो छन वाली इकाई यूज होगी, और जो 4 हिस्सों में जो भी पहला वर्ड होगा उसको आपने इस्तेमाल करके बस साथ छन का इजाफा कर देना। इसी तरह ये छन है ना, इसको आपने इल छन नहीं लिखना, क्योंकि आप 1000 वाली रकम में 1000 को आप 1000 भी कहेंगे तो वो अगले जो है बंदा होता है उसको समझ आ जाती है। तो आपने इसको यही कहना है कि छन। आगे है, आगे शिप वाली का यूज होगी ना, ई शिप ई, क्योंकि फेक तो है ही नहीं है, तो ये होगा छन ई शिप ई। ये क्या बन गया छन ई शिप ई। इसी तरह जो है वो होगी 5 वाली जो है ना अभी होगी, तो 5 को कहते हैं ओ छन सम फेक ई सी ई। ये देखिए दोस्तों, ये अभी ओ छन 5000 सम फेक 300 इसी बिल 21।
बिल, यानी कि ये क्या बन गया 5321। इसी तरह खू छन ओ फेक फल शीप ई। इसी तरह ये भी है। तो इस तरह जो है ना 1000 बार इकाई में जो है ना वो रकमें बनती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 से लेकर ये 10,000 वाली जो इकाई है, ये आप लाखों में चले जाएं या करोड़ों में चले जाएं, ये मान वाली इकाई, ये जो 10,000 वाली इकाई है, ये ज़रूर इस्तेमाल होगी। तो दोस्तों ये देखिए जैसा कि इसको कहते हैं मान। 10,000 से अभी मैं आपको एक तरीका समझाने लगा हूँ जो रकमें बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने ये फार्मूला अपने जहन में रखना है और जितनी चाहे रकमें बनाए, आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपने ये रकम बनानी है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने अभी मान वाली का यूज़ करनी है ना, तो सबसे पहले ये क्या है 10,000 के 4 हिस्सों से जो ज़्यादा रकम वाली रकम होगी, आपने ये जो 4 हिस्से होते हैं दाएं साइड वाले, आपने इनको जो है वो साइड पे कर देना है। कोई भी रकम हो तो ये क्या बनेगा, जो 4 हिस्से रह गए ना, तो जो इधर हिस्से होंगे उनके साथ आपने लगा देना है मान। चाहे 2 हिस्से हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, उसके साथ आपने मान की इकाई लगा देनी है और रकम जितनी मर्जी लग रही है। तो ये क्या बनेगा अभी मान, फिर वही छन वाली ई छन, फिर वही संखेक वाली, दोस्तों समझ आ रही है मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये मान वाली इकाई इस्तेमाल होगी, 4 हिस्सों को साइड पे कर देना, फिर ईछन 2000 संफे 345। इसी तरह मैं एक और रकम बनाता हूँ। अभी ये लाखों में आ गई, लाख में आ गई, और क्या करना है वही फार्मूला कि आपने जो पहले 4 जो दाएं साइड वाले हैं उनको जो है साइड पे कर देना है जो होंगे इधर। तो इसी तरह अभी ये क्या है जी 23 को कहते हैं ई शिप सम, ई शिप सम, इकाई यूज होगी मान की, इसके साथ आपने इजाफा कर देना है मान का। अभी ये बन गए ईशिप सम्मान, यानी कि 23 मान बन गए। आप जो है ना 23 मान को 10,000 से ज़रब देंगे ना, तो ये 2,30,000 बनेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आगे सा छन ओपेक युगशीप दोस्तों ये था। अभी मैं आपको एक इससे भी बड़ी रकम बनाने का मतलब बताता हूँ, जैसा कि ये हो गया। इसी तरह आपने फिर वैसे ही करना है कि 4 जो हिस्से हैं इनको साइड पे कर लेना है। तो ये अभी क्या है समपेक साशिपो, 345 को कहते हैं समपेक साशिपो, समपेक
सा शी ओ, फिर वही मान वाली इकाई मान, संफेक सा शी ओ, फिर वही 10,000 इकाई मान। आगे यही बस उसी तरह लिखते हैं। युगछन शिल्पेक हलशिखू, इसी तरह अभी ये अभी ये करोड़ में चली गई है। तो दोस्तों ये भी वही फार्मूला है कि आपने इसको लिखना है ओछन हलभेक खुशी सा मान। ये यहां तक बन गई अभी रकम। ओछन हलफेक खुशी सामान, उसी तरह फिर आगे समछन ई फेक। अभी इधर एक चीज आई है कि ये 16 है, तो आपने इसको इल शिप युग नहीं लिखना, आपने लिखना शिन्यो। फिर क्या रकम बन जाएगी? ओछन फलफेक खुशिप सामान समछन इफेक शिन्यो। ठीक होगा दोस्तों। अभी इधर आपने लिखना फेक सी। तो दोस्तों ये थी कि आप जो है कि जितनी चाहें जो है ना बना सकते हैं, रकम जितनी बड़ी चाहें आप। ज़्यादातर कोरिया में जो है ना वो जो आपकी सैलरी होती है वो तकरीबन 10 लाख में होती है, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये आनी चाहिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया आपको इजीली समझ आएगी, और अगर कोई कमी रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्योर कोरियन के मतलब बताऊँगा, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप में जो HRD के कोर्स में मुकम्मल ग्रामर है उसके मतलब भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो दोस्त कोरिया जाने का इंटरेस्ट रखते हैं तो वो ये चैनल देखकर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।